समय पहले की बात है। एक राज्य में एक व्यापारी रहता था। उसकी एला नाम की बहुत ही सुंदर और प्यारी बच्ची थी। एला की मां नहीं थी। वह उसके बचपन में ही गुजर चुकी थी। अपनी मां को याद कर एला रोज रोया करती थी। एला के पिता व्यापार के सिलसिले में अक्सर यात्रा करते रहते थे। इसलिए एला की देखभाल और उसकी मां की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने एक विधवा औरत से दूसरी शादी कर ली। उस औरत की पहले से ही 2 बेटियां थी। एला अपनी नई मां और बहनों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी सौतेली मां और बहनें बहुत दुष्ट थी। वे हर समय एला को परेशान करने के उपाय सोचती रहती थी। एक बार एला के पिता व्यापार के सिलसिले में राज्य से बाहर गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनकी मौत के बाद एला बिल्कुल अकेली हो गई। इधर उसकी सौतेली मां घर की मालकिन बन बैठी। वो और उसकी दोनों बेटियां एला पर जुल्म ढाने लगी। वे उससे घर का पूरा काम करवाती और खुद दिन भर आराम करती रहती। कभी राजकुमारियों के तरह रहने वाली एला को अब उनके पुराने कपड़े और जूते पहनने पड़ते। अपने ही घर में वह नौकरानी बन गई थी। दिन भर काम करने के बाद जब एला थक जाती तो अंगीठी के किनारे ही सो जाती। सुबह जब वह उठती तो उसके ऊपर अंगीठी की राख सिंडर पड़ी हुई होती। इस कारण उसकी दोनों बहनें उसे सिंडरएला के नाम से चिढ़ाती। धीरे धीरे उसका नाम सिंड्रेला पड़ गया। सिंड्रेला अपना पूरा समय घर का काम करने में बिताती। जो समय मिलता उसमें 2 चूहों और एक नन्ही चिड़िया के साथ खेलती। वही उसके दोस्त थे। एक बार राज्य में ऐलान किया गया कि राजमहल में एक बहुत बड़े जलसे का आयोजन किया जा रहा है। उस जलसे में राज्य की सभी लड़कियों को आमंत्रित किया गया। राज्य का राजकुमार वहां आए लड़कियों में से ही अपनी राजकुमारी चुनने वाला था। ऐलान सुनने के बाद राज्य की सभी लड़कियां राजकुमार से शादी के सपने देखने लगी। सिंड्रेला की दोनों बहनें भी जलसे में जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। सिंड्रेला भी राजमहल और वहां का जलसा देखने लालायित थी, लेकिन उसकी सौतेली मां नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला वहां जाए, क्योंकि फटे पुराने कपड़ों में भी सिंड्रेला बहुत सुंदर लगती थी और उसकी दोनों बेटियां सुंदर कपड़ों में भी बदसूरत। उसे डर था कि कहीं राजकुमार सिंड्रेला को पसंद न कर ले। इसलिए उसने सिंड्रेला को जलसे में जाने की इजाजत नहीं दी और ढेर सारा काम देकर घर पर ही रुकने को कहा। सिंड्रेला उदास होकर घर का काम करने लगी। उधर उसकी दोनों बहनें नए कपड़ों में तैयार होकर अपनी मां के साथ जलसे में चली गई। घर का काम खत्म करने के बाद सिंड्रेला अंगीठी के पास बैठ गई और जलसे के बारे में सोचने लगी। उसके दोस्त चूहे और नन्ही चिड़िया उसके पास ही खेल रहे थे। उन्होंने उसे हंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिंड्रेला का उदास मन हंस न सका। अचानक ही सिंड्रेला की आंखें तेज रोशनी से चौंधिया गई। रोशनी कम होने के बाद सिंड्रेला ने देखा कि सामने एक परी खड़ी हुई है। सिंड्रेला परी को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। परी सिंड्रेला के पास आए और प्यार से उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। सिंड्रेला ने अपने मन की बात उसे बता दी। तब परी ने उससे पूछा, एला, क्या तुम जलसे में जाना चाहती हो? जाना तो चाहती हूँ, पर जा नहीं सकती। सिंड्रेला ने उत्तर दिया। पर क्यों? परी ने पूछा। क्योंकि यदि मैं इन फटे कपड़ों में वहां गई तो दरबान मुझे अंदर नहीं घुसने देंगे। परी ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अगले ही पल सिंड्रेला बहुत ही सुंदर पोशाक पहने खड़ी हुई थी। वह उन कपड़ों में बहुत ही सुंदर लग रही थी। इसके बाद परी ने सिंड्रेला से एक कद्दू लाने को कहा। उसने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक खूबसूरत बगी में बदल दिया। सिंड्रेला के चूहे दोस्त घोड़े बन गए और नन्ही चिड़िया कोचवान। अब सिंड्रेला जलसे में जाने के लिए तैयार थी। जाने से पहले परी ने उसे पैरों में पहनने के लिए कांच की सुंदर जूतियां दी और आंखों के लिए एक नकाब, ताकि कोई उसे पहचान न सके। सिंड्रेला बगी पर बैठ गई। जाते जाते परी ने उसे चेतावनी दी कि उसे हर हाल में रात 12 बजे के पहले वापस लौटना होगा, क्योंकि 12 बजने के बाद उसका जादू समाप्त हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वह फिर से फटे पुराने कपड़ों में आ जाएगी, बगी कद्दू बन जाएगा, घोड़े चूहे और कोचवान चिड़िया। सिंड्रेला रात 12 बजे के पहले वापस आने का वादा कर वहां से चल पड़ी। जब वह जलसे में पहुंची तो सबकी नजर उस पर ठहर गई। वह जलसे में आई लड़कियों में सबसे सुंदर थी। उसकी सौतेली मां और बहनें भी उसे देखकर आश्चर्यचकित थी, लेकिन नकाब के कारण वे सिंड्रेला को पहचान नहीं पाए। राजकुमार ने जब उसे